हाय फैमिली, माय नेम इज श्वेता एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि यूएनओ का जो भी ब्रीफिंग थी, वनडे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन जरूरी थे वो कवर किए थे। सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, देखिए रहा होगा ना क्या लिखा है, ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स मैंने पार्ट 1 में बेसिक्स आउटलुक आपको दिया था, यहाँ पर डिटेल्ड फॉर्मेट में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। कितने बताए थे मैंने ऑर्गन्स? टोटल 6 थे प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना यूएनओ के, यही सब है ना, यही नेम्स है ना उनके 6। देखो ये है, पहला कौन सा है, जनरल असेंबली। सेकंड क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द लास्ट इज योर सेक्रेटरी। ठीक है, ये 6 टोटल हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है। तो अभी हम इन सभी के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस बेसिकली क्या हैं, क्यों इन 6 को अलग, मतलब क्यों इनको बनाना पड़ा गया। मतलब एक में ही बना देते ना, सब कुछ एक को ही दे देते, बट ऐसे नहीं किया गया, अलग 6 बनाए गए। तो सबके पास कुछ ना कुछ अपना काम है। ठीक है, तो वो देखेंगे बेसिकली फंक्शंस क्या है इनके। साथ ही साथ जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो क्या है कि जनरली पूछ लेगा कि हमारा जनरल असेंबली का कौन प्रेसिडेंट है अभी। ठीक है, या फिर जनरल असेंबली कब फॉर्म हुआ, ईयर पूछ लेंगे, है ना, ये पूछ लेते हैं। या तो पूछ लेंगे क्या कि फॉर्मेशन डेट क्या है, ईयर के साथ पूछ लेंगे। प्रेसिडेंट पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन। हेडक्वार्टर्स पूछ लेंगे, है ना। ये बेसिक 3 क्वेश्चन जो पूछते हैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो अभी उनको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले यहीं पे एक रिकॉल कर लेते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया भी था, यहाँ पर भी रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल कर लेते हैं कि जो ये टोटल 6 हमारी प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएनओ की। ठीक है, इन सभी के जो हेडक्वार्टर्स हैं हमारे, क्या है, हेडक्वार्टर्स। इन सभी के हेडक्वार्टर्स जो है ना वो हमारे कहाँ लाई करते हैं, न्यूयॉर्क में लाई करते हैं। कहाँ पे आज क्या बताया था मैंने, न्यूयॉर्क में लाई करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि इन 6 में से एक हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन ऐसा था जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ना हो कि कहीं और था। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखना है। क्यों मैं यहीं पे बता रही हूँ आपको ना, जिससे आप रिलेट करके उसको लर्न कर सको, अलग से बार बार ना याद करना पड़े और आपको नोट्स में ऐसा ना बनाना ना पड़े कि अलग लिख रहे हो, यहीं पे लिख लेना। अब देखो इनमें से सारे जो है हमारे इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़कर, ठीक है, जितने भी हमारे 5 बच्चे ना, इन 5 के जो हमारे हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, बट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लाई करता है, नीदरलैंड्स, हेग नीदरलैंड्स में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर डिफरेंट है, ये याद रखना है, और इन 5 का क्या है, सेम है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनकी फॉर्मेशन डेट है कि कब ये फाउंड हुए, तो फाउंडेशन डेट ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर है। ईयर क्या है, ईयर बेसिकली हो जाएगा, ईयर सेम है, नॉट द डेट्स। ईयर क्या है हमारा, 1945। ठीक है, 1945 जब हमारा यूएनओ खुद ही फॉर्म हुआ था, तभी ये सारे जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं ये भी फॉर्म हुए। ठीक है, तो यहाँ से क्या याद रखना है, पहला चीज याद रखना है कि जिसका हेडक्वार्टर्स है सबके ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क में है, अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और जो सबकी फॉर्मेशन ईयर है दैट इज 1945। ठीक है, तो ये यहीं से आप एक फ्लो में लर्न कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब क्या करते हैं, सबके फंक्शंस पढ़ते हैं, और फंक्शंस पढ़ने के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वनडे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग उनको कवर करेंगे। ठीक है, चलो सो लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट थिंग हियर इज दैट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब देखो ये भी हो सकता है कि कभी कभी ना आपको जनरल असेंबली दे दे क्वेश्चन में कि बेसिकली जनरल असेंबली या फिर सिक्योरिटी काउंसिल या फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल है क्या, ऑप्शंस में दे देना कि फंक्शंस हैं, रूल्स हैं, उसका कुछ चार्टर से रिलेशन है ना, या फिर प्रिंसिपल्स के ऑर्गन्स हैं, है ना, या फिर उसकी सब्सिडरी है। तो यू शुड एक्चुअली नो दैट क्लियर आइडिया कि 6 उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और नाम भी रटे होने चाहिए विद प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए विद सब्सिडरीज और विद फंक्शंस। ठीक है, चलो तो ये तो क्लियर है ना कि द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका मेन काम क्या है, हमें मेन काम पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है, इसका हेडक्वार्टर पढ़ना है, इसकी फॉर्मेशन डेट पढ़नी है, प्रेसिडेंट को याद करना है। ठीक है, ट्रिक्स के साथ हम प्रेसिडेंट के नेम्स लर्न करेंगे तो आपको याद भी होता चला जाएगा। ठीक है, चलो पहले हम क्या याद करते हैं, इसका बेसिक्स ऑफ हमारा फंक्शन क्या है। देखो, डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन, है ना। डेलिबरेटिव मतलब बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपने किसी चीज पर डिस्कशन के साथ कुछ रिजल्ट निकाला है, तो क्या होता है, स्कूल्स में जनरली भी है असेंबलीज ना, असेंबलीज होती है हमारी, वहाँ पर क्या होता है कि किसी को अगर हेड गर्ल बना, फिर हेड बॉय बना, कुछ भी नया रूल अगर स्कूल में आया तो क्या होता है, प्रिंसिपल बेसिकली उसको डिस्कस करती है ना, सबके साथ डिस्कस करती है। सिमिलरली क्या होता है कि यूएनओ में बेसिकली भी हमारी एक ऐसी ही असेंबली है कि कोई भी चीज इंप्लीमेंट होने से पहले वहां पर डिस्कस होगा और वहीं पे उसको रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर वहां से वो बेसिकली अप्रूव हो गए तो फिर क्या होता है कि उसको इंप्लीमेंट करा दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्कूल में असेंबलीज होती है ना, वैसी ही असेंबली हमारी यूएनओ में भी है
यहाँ पर क्या होता है कि डिस्कशन होते हैं, डेलिबरेटिव बेसिकली मतलब बहुत ही थॉटफुल तरीके से आपने उस पर देखा है कि एग्जैक्टली क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, मतलब थॉट प्रोसेस, थॉट कर अच्छे से डिसीजन लेकर आपने कुछ बोला है कि हाँ ये चीज़, ये पॉलिसी है, हाँ इसको आप लॉन्च कर दीजिए। तो बेसिकली अच्छे से प्रॉपर इसको विजुलाइज करके फिर हम लॉन्च करने की बात करते हैं। तो डेलिबरेटिव बेसिकली यही है, कोई भी पॉलिसी अगर लॉन्च हो रही है तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो जनरल असेंबली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन, अगर हम यूएनओ से कोई भी मीटिंग हो रही है, आपको पता भी होगा कि अभी 78 नंबर की हुई थी, इससे पहले 76 नंबर की हुई थी, ठीक है। हमारे जो पीएम है उनको इन्वाइट भी किया गया था, ठीक है, उन्होंने स्पीच भी दी थी, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। चलो, तो बेसिकली कुछ भी अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो यहीं पे इसी असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर नेशंस, बेसिकली हर एक कंट्री के, ठीक है। तो बेसिक सा फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, पॉलिसी मेकिंग कुछ भी होती है वो, और जो भी यूएन में बेसिकली अपना कंट्री कुछ भी रिप्रेजेंट करना चाहता है तो फिर इसी असेंबली में वो रिप्रेजेंट कर सकता है। सेकेंड पार्ट क्या है, अब देखो अभी तक के टोटल 78 मीटिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है, जनरल असेंबली में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 78 तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट पहली वाली कहाँ पर हुई, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहली वाली कहाँ पर हुई थी, मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल इन लंदन, ठीक है। पहली मीट कहाँ पर हुई थी, मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल इन लंदन, ठीक है। सेकंड कहाँ पर हुई थी, न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी। थर्ड कहाँ पर हुई थी, पेरिस में। सेकंड एंड थर्ड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट पहला वाला आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, इन मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल लंदन, ठीक है। चलो, थर्ड क्या हो सकता है हमारा, देखो ये तो आपके कुछ फंक्शंस है ना, पॉलिसी मेकिंग हो गई, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशंस इसी असेंबली में अपने आप को। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर क्या है जो मेन इंपॉर्टेंट है, यूएन का बजट। अच्छा, जैसे अभी कुछ भी हमारा लॉन्च होता है, ऐसे अगर अभी कोविड की चीजें थी, ठीक है, तो उस केस में हमने क्या देखा कि वैक्सीनेशन जब लॉन्च हो रही थी तो ऑब्वियसली बजट ऐसा तो नहीं है कि यूएसए सिर्फ अपने लिए वर्क कर रहा था। हमारा यूएनओ का फंक्शन ही है कि बेसिकली इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए वो वर्क करता है, ठीक है, हार्मनी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि बजट बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होता है, तो यहाँ पर बजट पे भी डिस्कशन, जो भी यूएन का बजट होता है जब वो पास होता है, फिर जो भी चीजें कहाँ पर उसको यूज करना है तो उसका डिस्कशन भी हमारा जनरल असेंबली में ही होता है, ठीक है। यही से अप्रूव होगा बेसिकली वो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। अब नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन से हुए, परमानेंट मेंबर्स मैंने याद कराए थे ना, ट्रिक्स के साथ याद कराए थे ना, कर्फ्यू वर्ड से मैंने याद करा दिए थे आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी उन 5 कंट्रीज को छोड़कर और मेंबर नेशंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मेंबर नेशंस कौन से हो गए, नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो बेसिकली जो हमारी जनरल असेंबली है यही रिस्पॉन्सिबल होती है नॉन परमानेंट मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। तो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिसीविंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द, हाँ ठीक, तो ये हो गया समझ। और जो भी हमारे सेक्रेटरी जनरल होते हैं अभी प्रेजेंट में कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरेस, इनको अपॉइंट करने के लिए। जो भी हमारे क्या होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए, यूएन का जो बजट होता है उसको डिसाइड करने के लिए, ठीक है। और लास्ट में फंक्शंस और भी क्या दे रखे हैं कि देखो यूएन सिस्टम क्या होता है, यूएन सिस्टम बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि यूएन, अभी मैं आपको 4th पार्ट में यूएन की सब्सिडरीज पढ़ाऊंगी, तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी सब्सिडरीज हैं जो यूएन के अंडर वर्क करती हैं और सबका अलग अलग खुद का अपना एक प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो अपना कुछ भी नया रूल बना के लॉन्च कर देगी, नहीं, यहाँ पर डिस्कस होती हैं वो हर एक जो सिस्टम है। अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, यूनिसेफ की बात करूँ, यूनेस्को की बात करूँ, ठीक है, तो क्या है ये सब बेसिकली यहीं पे डिस्कस होंगे पहले, उसके बाद कुछ रेकमेंड किया जाएगा थ्रू रेजोल्यूशन। अगर जनरल असेंबली उसको अप्रूव कर देती है तो रेजोल्यूशन पास हो जाता है एंड देन थिंग्स गो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन समझ में आए क्या क्या है, पहला क्या है, कुछ भी पॉलिसी अगर नई लॉन्च हो रही है, ठीक है, ये हो गया। और क्या है, मेन यूएन का जो भी बजट है वो भी यही से जाएगा, नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है हमारे वो भी यही से अपॉइंट होंगे, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ से उनका नाम जाता है, ठीक है। और क्या हुआ, सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन के वो भी यही से अपॉइंट होंगे। यूएन के सिस्टम जो भी मतलब हम कुछ नया लॉन्च करने जा रहे हैं, कुछ भी डिसाइड हो रहा है तो सब कुछ यही से जाएगा, प्रपोजल विल गो फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ठीक है। चलो, द लास्ट थिंग इज दैट यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज द ओनली यूएन ऑर्गन वेयर इन ऑल मेंबर स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो भी मेंबर्स यहाँ पर होते हैं हर एक नेशन से मतलब अलग अलग आएंगे, तो इक्वल, ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री से 3 लोगों को बुला लिया गया, एक कंट्री से 1 लोग, ऐसा नहीं है। एवरीबडी फ्रॉम डिफरेंट नेशंस विल बी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी प्रेजेंट इन द मीट, ठीक है। तो ये यही है। चलो, अभी ये सब तो बेसिकली आपको इतना याद नहीं करना है, याद बस ये याद कर लो कि पहला हुआ कहाँ पर था, न्यूयॉर्क में। फंक्शंस ना असेंबली से रिलेट कर लो ना, कहीं पे अगर असेंबली बिठाई जा रही है तो वहां पर किस चीज पे बात हो रही होगी, बस यही आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। और आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कुछ और याद करने की जरूरत है, याद ये करना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पहला क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी, मैंने अभी पीछे बताया ना, 5 की न्यूयॉर्क सिटी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहाँ पर है, नीदरलैंड्स में। चलो, फॉर्मेशन डेट भी
सबकी ऑलमोस्ट सेम थी, क्या थी 1945, इसकी भी 1945 है। अब देखो इसके प्रेसिडेंट हमें याद करना है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है यहाँ पर है, इट इज सबा करोसी, ठीक है, सबा करोसी, ठीक है। इसको कैसे याद करें ना, थोड़ा सा नाम टफ सा है ना, चलो इसको याद करते हैं। जनरल असेंबली, असेंबली में क्या होता है, मॉर्निंग असेंबली में सबको प्रेजेंट होना इट इज कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी होता है, सबको वहां पे होना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली सबा का यू कैन राइट इट सबका, ठीक है, बेसिकली सबका, सब से यू कैन रिलेटेड सबका, असेंबली में प्रेजेंट होना इज मैंडेटरी, ठीक है। और अब कुछ भी हम लोग करते हैं, जैसे जहाँ से मैंने किया है वहाँ पे योगा होता है, सबके स्कूल में होता है ना, योगा होता है, स्पोर्ट्स होता है, कुछ भी अगर मॉर्निंग में असेंबली अगर प्रेयर कर रहे हैं तो सबको क्या होता है, साथ में तो करना होता है ना सब कुछ, तो सबको करो, मतलब करो ना, असेंबली में जो भी कराया जा रहा है करो, साथ में करो, है ना, सब करो, ठीक है। असेंबली में, यू आर देयर इन द असेंबली, जो भी है सबको करना है, ठीक है, सबको करना है, सब करो जो भी कराया जा रहा है असेंबली में, ठीक है। तो यू कैन रिलेट दिस बेसिकली, इट इज सबा करोसी। यहाँ पर एक चीज और है, जो अभी 78 नंबर की हमारी यूएन जो भी जनरल असेंबली की मीट हुई है, ठीक है, 78 नंबर की, इट इज 77, नो इट्स 77 एक्चुअली, 78 अभी होगी सितंबर में इस ईयर, ठीक है। तो जो भी 77 नंबर की मीट हमारी हुई है उसको रिप्रेजेंट इन्होंने किया है, ठीक है, दैट इज सबा करोसी, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अभी 77 नंबर की हमारी यूएनजे की जो मीट हुई है उसका प्रेसिडेंट कौन था, तो आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। सबा करोसी कैसे याद रखो, सबको जो भी कराया जा रहा है करो असेंबली में, ठीक है, ऐसे याद रखो। अगर आपको नॉर्मल यू हैव अ गुड आईक्यू, आईक्यू के से रिलेशन नहीं है, अगर आप ऐसे याद अगर ऐसे कर पा रहे हो तो यू कैन लर्न इट लाइक दैट, अगर आपको ट्रिक से लर्न करता है ऐसे याद कर लो, ठीक है। योर कन्वीनियंस कंप्लीटली ऑन यू, ठीक है। चलो आई होप वो समझ में आ गया। सेकंड हमारा क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, ये हमारा क्या है, सेकंड है, ये भी हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, सबके नेम सही तरीके से लर्न होने चाहिए, डोंट गेट कंफ्यूज विद सब्सिडरीज या फिर किसी फंक्शन से कंफ्यूज हो गए कि ये क्या है, नहीं होना है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, नाम से क्या समझ में आ रहा है, नाम से तो बेसिकली यही समझ में आ रहा है कि कुछ समथिंग दे समथिंग जो कि हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, ऐसा समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी काउंसिल, नाम ही सिक्योरिटी काउंसिल है। चलो तो पहले यहाँ पे अगेन दिस इज 6 ऑर्गन्स, समझ में आ रहा है। मेन इसका फंक्शन क्या है, देखो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, नाम से समझ में आ रहा है ना, बेसिकली सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। अब यूएन का बेसिक फंक्शन क्या है कि वो सिर्फ अपने लिए वर्क नहीं करता है, इंटरनेशनली 193 मेंबर नेशन जो है सबके साथ कोलैबोरेट करके वर्क करता है, तो सभी कंट्रीज का आपस में जो भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसको देखेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रिंसिपल ऑर्गन हमारा यूएन का रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। पहला फंक्शन ये हो गया सिक्योरिटी, ये याद नहीं करना, समझ में आ रहा ना कि सिक्योरिटी पीस मेंटेन करने के लिए वर्क करता है, ठीक है। अब सेकंड हमारा है कि हमारे जो भी यूएन के मेंबर्स हैं, ठीक है, यूएन के मेंबर्स हमारा लास्ट कौन सा था, साउथ सुडान, टोटल कितने हैं 193 मेंबर्स हैं, लास्ट कौन सा 2011 में ऐड हुआ, साउथ सुडान ऐड हुआ था, ठीक है, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, ठीक है। तो जो भी ये मेंबर्स ऐड होते हैं ना, तो विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, यही ऑर्गन है हमारा, बेसिकली ये भी है। जनरल असेंबली में भी गया था ना हमारा प्रपोजल, तब रेजोल्यूशन पास एंड ऑल होते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई मेंबर नेशन ऐड हो रहा है ना, तो बेसिकली ये वाला प्रिंसिपल ऑर्गन क्या करता है, थोड़ा उस कंट्री को देखेगा कि कैसे एग्जैक्टली उसका पीस एंड हार्मनी है, कैसे वहाँ पर चीज़ें वर्क करती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बेसिकली ये एक विजिलेंस प्रोवाइड करता है पहले, फिर ये पास होकर जाता है जनरल असेंबली के पास, ठीक है। तो दिस ऑर्गन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर अपॉइंटिंग दी यूएन मेंबर्स, बेसिकली एडमिशन करा देता है, फिर आगे का प्रोसेस हमारा जनरल असेंबली देख लेती है, यू कैन से दैट, ठीक है। चलो आगे क्या है, तो द जनरल असेंबली, ठीक है, अप्रूविंग एनी चेंज टू द यूएन चार्टर, ठीक है, यूएन चार्टर भी हमारा होता है, अप्रूविंग एनी चेंज टू द यूएन चार्टर। अब जैसे अगर हमारा ये सेलिब्रेशन करा दिया, ठीक है, फिर जनरल असेंबली ने देखा कि अगर सब कुछ चीज़ें सही लगी, जो भी और बचा कुछ चीज़ें होती हैं, जनरल असेंबली अगर अप्रूव कर देती है, ठीक है, तो जो भी यूएन चार्टर बेसिकली एक ऐसा चार्टर जहाँ पर क्या होता है, बल्क में चीज़ें लिखी होती हैं। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन देखा है ना, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिमिलरली यूएन में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दिस यूएन चार्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी नया इंप्लीमेंट किया जाता है, सब कुछ इसमें एड ऑन किया जाता है, ये चीज़ याद रखनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन इज योर यूएन चार्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो है फंक्शन समझ में आ गया होगा। देखो पहला फंक्शन समझ में आना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का फंक्शन। सेकंड क्या है कि यूएन में कोई भी नया मेंबर ऐड हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बट पूरा विजिलेंस में नहीं है,
क्या करता है, विजिलेंस प्रॉपर करके फिर एक एडमिशन समझ लो करा देता है। आगे के प्रोसेस कौन देखता है, जनरल असेंबली देखती है। अगर जनरल असेंबली ने क्या किया, उसको अप्रूव कर दिया, तो फिर यूएन चार्टर बेसिकली ऐड हो जाती है और वो मेंबर हमारे क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे साउथ सुडान 2011 में रिसेंटली हुआ, रिसेंटली मतलब 2011 इज नॉट रिसेंट बट स्टिल अभी लास्ट वही है, तो उसको ही रिसेंटली काउंट करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द ओनली यूएन बॉडी अथॉरिटी टू इश्यू बाइंडिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशंस पीछे भी देखे ना, हमने पास करा था जनरल असेंबली भी। यहाँ पर क्या है, इट बाइंड्स द इश्यूज को बाइंड करने के लिए, मतलब कुछ भी टर्मोइल अगर हुआ, कुछ भी इश्यूज हुए, तो ये क्या करता है, कोशिश करता है उसको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, बाइंड जो भी उसके सोल्यूशन मतलब बेसिकली आ सकते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी लॉन्गर। ठीक है, अब क्या है, पहला सेशन कहाँ पर हुआ था, 1946, ये डेट याद रखो। अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे ना, 1945 में फॉर्म हुआ, बट फर्स्ट सेशन कब हुआ, 1946 में। तो ऐसे याद रखना ना कि अभी देखो जनरली देखोगे सब में 1946 में ही हुआ था, तो याद रखना कि फॉर्मेशन डेट के एक साल बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो मीट हुई, समिट्स हुई, वो एक साल बाद हुई। ठीक है, तो क्या है 1946, 17 जनवरी 1946 को क्या हुआ, फर्स्ट सेशन हुआ सिक्योरिटी काउंसिल का। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, हमारे हैं 15 मेंबर। कितने हैं, 15 मेंबर्स, जिनमें से जो 5 हमारे हैं, 5 जो हमारे हैं वो कौन से हैं, परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स मैंने ट्रिक से लर्न कराया था फ्रॉम वर्ड कर्फ्यू। ठीक है, उसे याद किया था ना, वहां पे जाके पीछे देख लेना, ये हमारा चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है, तो 15 टोटल मेंबर्स है, जिनमें से 5 कौन से हमारे परमानेंट मेंबर्स भी हैं। ठीक है, अभी आगे देखो क्या है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ये स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर वनडे एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो सबसे ज्यादा यही जरूरी है। ठीक है, और तो अब जो भी फंक्शंस है ना, वो थोड़ा सा लॉजिक लगा कर ना, नेम से रिलेट कर कर भी आप कर लोगे। ठीक है, बट ये आपको बस हल्का फुल्का माइंड में रखना है कि सिक्योरिटी पर्पस है, तो अच्छा ये है, तो भी फंक्शंस मैंने ऑलमोस्ट बता दिए आपको। अभी ये चीजें ना माइंड में लर्न करके रखनी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी सेम न्यूयॉर्क सिटी, मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, फॉर्मेशन क्या है, 1945 को ही, विच इज सेम फॉर ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ठीक है, अब बेसिकली प्रिंसिपल टाइप ये भी देखो, ध्यान रखना जो मैंने बताया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली क्या है। इट्स नॉट अ सब्सिडियरी, इट्स अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। अब देखो यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट बेसिकली है अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, कौन है, अब्दुल्ला शाहिद। देखो सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो सिक्योरिटी पर्पज से देखो जनरली अगर हम देखें तो डिफेंस है ना, नेवी, आर्मी, बेसिकली क्या होता है कि हमारे लिए बहुत से ऐसे सोल्जर्स हैं जिनकी लाइफ सैक्रिफाइस हो जाती है ना, शहीद हो जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, जनरली हमारे लिए तो होते हैं। तो बस एक वर्ड रिलेट करके रखो कि सिक्योरिटी पर्पज से समझ में आ रहा ना कि हम जनरली सेफ्टी की बात करेंगे, ऐसा कुछ, तो क्या होता है, बहुत से सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं, तो यू कैन रिलेट फ्रॉम दिस वर्ड, है ना, शाहिद, शहीद, है ना, शहीद वर्ड। या तो इफ यू आर लुकिंग आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ अ प्लेस, तो यू कैन नॉट बी अ डल फेलो, है ना, अगर आप कहीं की सिक्योर कोई गार्ड है बहुत डल सा होगा, तो पता चला चोरी डकैती सब हो गई, है ना, तो ऐसे बंदे नहीं लिए जाते हैं ना, दे नीड टू बी एक्टिव, तो डल नहीं होना होता है ना, तो डल बंदों को नहीं लेना हमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब वी वांट एक्टिव पीपल। ठीक है, या तो ऐसे डल से रिलेट कर लो अब्दुल्ला का, ठीक है, शाहिद से, अब शहीद से रिलेट कर लो विद द वंडरफुल सोल्जर्स दैट वी हैव। ठीक है, ऐसे कुछ रिलेट कर लो आप। बस देखो ये सब अपने पे नहीं लेके जाना है, नॉर्मली इसको पढ़ो और यहाँ से निकलो। ठीक है, एग्जाम पे फोकस करो, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, तो आई होप ये भी याद हो गया होगा। देखो यहाँ पे बस याद क्या करते चलना है, बस प्रेसिडेंट ही डिफरेंट है और जो ये ईयर है ये तो सेम ही है सबका, और फाउंड ईयर हेडक्वार्टर भी सबका सेम है, बस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिफरेंट होगा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलो, तो आई होप यहाँ पर भी सबको समझ में आया होगा ना, मिलिट्री एक्शन, है ना, जो भी इंटरनेशनल सैंक्शंस होते हैं, मे बी विद वेपन्स मतलब बेसिकली अगर नेसेसिटी हुई किसी कंट्री से, होता है ना, आप सब लोग जानते होंगे कैसी बातें करी मैं, अगर जैसे यहाँ पर कुछ भी वॉर हो गया कहीं पे भी, तो मेडिकल इमरजेंसी है, लोगों को शिफ्ट करना है, तो बहुत से सैंक्शंस पास किए जाते हैं, बहुत से सैंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो सब भी हमारा सिक्योरिटी काउंसिल रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फंक्शंस हो गए, ये याद रखोगे। ठीक है, अब थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन पे चले फटाक से। चलो, थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन हमारा कौन सा है, इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, कौन सा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दिस इज योर थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन। सीक्वेंस जरूरी नहीं है, ऐसे याद करो, कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अप टू यू, मैंने ऐसे लिया। ठीक है, चलो, इसका फंक्शन देखिए क्या है, द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग व्हाट, द इकोनॉमिक सोशल फील्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नाम से समझ में नहीं आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है हमें, इकोनॉमिक एंड सोशल, है ना, इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी जो भी है, सोशल मतलब वी, है ना, लोग जो रह रहे हैं, कैसा कल्चर है, सोशल लोग जो ना, तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों की जो चीज़ें हैं ना, और सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं है ना, कितनी 193 मेंबर नेशंस के बीच में इकोनॉमी कैसी चल रही है, कहीं पे अगर इमरजेंसी है ना,
इकोनॉमिक क्राइसिस कहीं भी है, तो ये सब चीज़ें क्या करता है, ये हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये उसको सीक करता है और उसको फिर अगर इमरजेंसी है तो हेल्प भी देता है। ठीक है, नाम से समझ में आता है किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये इसका मेजर फंक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो सर्व एज अ सेंट्रल फोरम फॉर डिस्कसिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कुछ भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे, जैसे अगर हमारा क्या हो गया, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस है किसी भी कंट्री में, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना। अभी श्रीलंका में हुआ भी था, अगर आपको थोड़ा सा क्लिक कर रहा होगा, श्रीलंका में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली जो ये प्रिंसिपल ऑर्गन है क्या करेगा, उस केस में उस कंट्री को हेल्प सीख करता है। ठीक है, और भी मेंबर नेशंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बट चीज़ें यहीं से पास होती है, यहाँ से डिस्कस करके जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है, फॉर्मुलेशन पॉलिसी रिकमेंडेशन एड्रेसेस द मेंबर स्टेट्स। चलो ठीक है, ये बेसिकली यही हमारा जो मेन इशू है, सोशल इशूज जो भी होते हैं वो, और साथ ही साथ हमारा जो भी इंटरनेशनल अगर इकोनॉमिक में कुछ भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी सोशल लेवल पे प्रॉब्लम है, तो ये वाली प्रिंसिपल ऑर्गन इसको सीख करेगी। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें कितने हैं, 54 मेंबर्स। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल आर 54, ये याद रखना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 54। ठीक है, चलो आगे देखिए, इकोनॉमिक होल्ड्स 4 वीक सेशन। अब देखो 4 हफ्ते का सेशन होता है यहाँ पे एवरी ईयर इन जुलाई। ठीक है, जुलाई मंथ में क्या होता है कि एक सेशन होता है जो कि 4 हफ्ते का 4 वीक का सेशन होता है, जहाँ पर क्या होता है कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, हर एक कंट्री के, ठीक है, हर एक कंट्री के लीडिंग की कमिटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी सब्सिडीज है हमारी यूएनओ के। ठीक है, ये भी सब्सिडीज है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, भी प्रेसिडेंट है, क्या फंक्शन, सब देखेंगे पार्ट 4 में। अभी क्या है, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ठीक है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण नाम है यहाँ की, इंडिया की। ठीक है, तो वो भी अभी गई थी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हर एक कंट्री के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब जहाँ के भी वो हैं, वो अपनी कंट्री के जो भी सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो डिस्कस करते हैं, फिर उनमें कमेटी बैठती है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, जो भी सोल्यूशन ला सकते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन बेसिकली ये देता है। और सोल्यूशन आते कैसे हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, लाइक नेबरिंग कंट्रीज नहीं बोलेंगे, जो भी कंट्रीज हमारे आसपास में है, ठीक है, हम उन सभी कंट्री से डिस्कशन बेसिकली अगर हो रहा है, तो मे भी अगर कोई कंट्री ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल है, तो वो वॉलंटी करेगी हमें हेल्प करने के लिए। ठीक है, या फिर अगर हम बहुत ही इकोनॉमिकली स्टेबल हैं तो हम उसे हेल्प कर देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स द चेन गोज ऑन। ठीक है, बट सब कुछ डिस्कशन कहाँ पर होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। ठीक है, चलो फटाफट से चलते हैं। ठीक है, अब देखो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, बेसिकली हाँ इसको भी देख लो। यहाँ पर बेसिकली हमारा इस वाले प्रिंसिपल ऑर्गन में क्या है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है, HLPF, which reviews implementation of। देखो यहाँ पर एक फोरम भी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, दैट इज HLPF। ठीक है, HLPF हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर आपने अभी पढ़ा होगा तो ग्लोबल सस्टेनेबल ग्रोथ टोटल कितने हैं, टोटल 17 है ना, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे 17 है। इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस टॉपिक, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अलग से। इसमें क्या है, बेसिकली जो भी 2030 का एजेंडा हमारा है, टोटल 17 जो गोल्स बनाए गए हैं, इन पे काम चल रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली एक ऐसा फोरम बनाया गया जिसपे इस पे जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन से जो चीज़ें लैक कर रही हैं या फिर चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती हैं, वो कौन ऐड करता है, हमारा ये वाला प्रिंसिपल ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद में पढ़ के रखना, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के लिए याद कर लो, ये है हमारा टारगेट क्या है अचीव करने का, सारे के सारे 2030। ठीक है, क्या है 2030। ठीक है, चलो अब देखो फाउंडर बेसिकली इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, आई विल से। ठीक है, फाउंडर बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, इज दैट हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन डेट एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो जनरली पूछे जाते हैं वो यही सब चीज़ें हैं, बट इसके फाउंडर कौन है, आर्कॉट रामास्वामी मुडेलिया। ठीक है, इसके हमारे फाउंडर कौन है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के, आर्कॉट रामास्वामी मुडेलिया। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी, अगैन द सेम। ठीक है, फॉर्मेशन डेट क्या है, 1945। कहाँ है, 1945 है, सेम है भाई, दोनों चीज़ें सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, ये भी याद हो चुका होगा। अब ये भी हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन ही तो है, याद क्या करना है बस, है ना, याद हर एक पन्ने पे क्या करना है हमें, याद हमें प्रेसिडेंट ही करते चलना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और अगर जब आपको मैंने बता ही दिया है कि 6 का 7 सेम सेम है, तो ईयर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ना तो विद हेडक्वार्टर्स।
तो ये भी ट्रिक आपकी, मतलब ये भी आसान हो गया ना, फिर तो कुछ याद ही नहीं करना, यही याद करना है। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है हमारे कौन है, कॉलिन वाइगजन कैलापाइन, ठीक है, कौन है, कॉलिन वाइगजन कैलापाइन, कॉलिन वाइगजन कैलापाइन, ठीक है। चलो थोड़ा सा ना बहुत ही अजीब सी ट्रिक है, इफ़ यू फील लाइक लाफिंग यू मे, बट अगर आप ऐसे याद कर पा रहे हो दैट्स मच बेटर, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ ट्रिक से लर्न कर लो। होता क्या है ना कि जब हम ऑप्शंस ये होते हैं ना बहुत सारे, तो कुछ ना कुछ रिलेट हम कर लेते हैं, अगर इनकेस हम भूल गए हैं। अब स्पेसिफिकली सिर्फ इसको याद करने बैठोगे तो डेफिनेटली यू कैन लर्न इट, बट जब व्हेन यू हैव सो मच थिंग्स टू लर्न टुगेदर ना, तब थोड़ा सा क्या काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो फिर ये ट्रिक्स सच्ची में हेल्प करती हैं। जब अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी ना पूरी यूएनओ की जो भी सीरीज है 5 पार्टों की, लास्ट में एमसीक्यू सीरीज जो है मेरी, उसमें देखना ना सारे ट्रिक आप खुद से मेरे को आंसर्स बताओगे, इतनी बढ़िया, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, चलो अभी के लिए ना ये वाला देखते हैं कैसे आते हैं। देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अच्छा, एवरीवन नो दिस एको वर्ड ना, एको क्या होता है, कोई चीज़ अगर आप बोल रहे हो वापस से रिपीट होके आ रही है, गूंजना है ना, लाइक रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो अगर मैंने कुछ बोला वही आवाज़ मेरे पास वापस आ रही है, दैट्स व्हाट एको इज, है ना, एको यही होता है। ठीक है, अब देखो कॉलिन वाइगजन कैलापाइन, तो कॉलिन से अगर मैं बोल दूँ कि कॉल, है ना, अगर मैं सिर्फ ये वाला गो विद द एक्सेंट, जो भी आपके मुंह से निकल रहा है, ठीक है, इसको तो कॉल कुछ भी पढ़ लेंगे ना लोग उसको, कॉल, तो ये लाइक यूर ऑन कॉल, और फिर क्या हो रहा है, वॉइस एको कर रही है, आपकी वॉइस वापस से आ रही है आपके पास, तो कॉल से आप रिलेट कर लो, एको हो रहा है दिमाग, मतलब एको, तो एको का कॉल से रिलेट कर लिया। तो आपको अगर ऑप्शन दिखा तो यू कैन डायरेक्टली टेक इट, कॉलिन वाइगजन कैलापाइन। ठीक है, ये एक चीज़ है यहाँ पे। अब पता चला ये वाला वर्ड दे दिया, सिर्फ ये ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इसको कैसे याद करोगे, देखो इसको ले लो, ठीक है, कॉलिन एको कैलापाइन, ठीक है, कल कल कॉल कर ले, कल कॉल कर ले, है ना, एको रिलेट हो रहा है, कॉल किया आपने, बात नहीं हो पाई तो कल कॉल कर लेते हैं, वॉइस एको कर रही थी, ऐसा कुछ रिलेट करके माइंड बना, एक सीन बना लो छोटा सा, याद नहीं करना है, ये सब खुद ही याद होगा। जैसे ऑप्शन देखोगे ना, वैसे यार अच्छा ये कॉल था, नाम था, अच्छा वॉइस एको कर रही थी, खुद ही टिक करोगे। तो यू नीड नॉट टू लर्न दिस, ठीक है, बस एक सुनते जाओ बस, ठीक है, सुनते जाओ। चलो नेक्स्ट क्या है, बहुत से लोगों को ना इसे फालतू लग रहा होगा, टाइम वेस्टेज लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी दीज थिंग्स हेल्प इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। और अगर यू फील लाइक कि आपको नहीं पढ़ना है इस तरीके से, तो यू आर गुड टू गो, यू कैन एक्चुअली लर्न द वे यू वांट टू। मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, यू कैन जस्ट लर्न इट फ्रॉम हियर, ठीक है, तो गुड टू गो, जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट इज अगेन, शिफ्ट नहीं हुई टू स्लाइड, अब हमारा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल बेसिकली इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले ना मैं कुछ ट्रस्ट टेरिटरीज के बारे में आपको बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं पहला वाला पॉइंट दिख रहा है ना स्क्रीन में, और ट्रस्ट टेरिटरीज के बारे में बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस करूँगी, ठीक है। देखो यहाँ पर हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प इंश्योर दैट ट्रस्ट टेरिटरीज वर एडमिनिस्टर्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इनहैबिटेंट्स। इतना नहीं याद करना है ना, इतना छापना है आपको, ठीक है, इतना कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, बस समझते चलो। क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारा हो रहा था, उस केस में क्या हुआ, उससे पहले हमारी लीग ऑफ नेशंस चलती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, रोजवेल्ट, है ना, डी रोजवेल्ट का नाम बताया था ना मैंने, जिन्होंने नाम कॉइन किया था, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, नाम कॉइन किया था, बट उन्होंने ही आइडिया दिया कि यूएन को फॉर्म करना चाहिए एंड ऑल। तो लीग ऑफ नेशन जब फेल हुई तब हमारा यूएन शुरू हुआ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, देखो, for the successors of the remaining League of Nations mandates and came into being when the League of Nations ceased to exist in 1946। भैया वर्ल्ड वॉर चला, खत्म हो गया, फिर क्या हुआ, जो सक्सेसर्स थे, सक्सेसर समझते हो क्या होता है, कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि लीग ऑफ नेशंस थी, लीग ऑफ नेशंस के बाद क्या बन गया, यूएन बन गया, तो यूएन इज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। क्यों, क्योंकि उसको रिप्लेस करके वो खुद आ गया, ठीक है, तो ये सक्सेसर होता है, उससे कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली यूएन का जो ट्रस्ट टेरिटरीज है वो हमारी सक्सेसर्स थी, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के जो भी मैंडेट्स थे, जो भी रिमेन्स थे उसके लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर और क्या है, और बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर, इतना याद रखना है हमें कि ट्रस्टीशिप काउंसिल में बेसिकली वर्क किस चीज़ के लिए होता है। देखो यहाँ पर लीग ऑफ नेशन मैंने लिख रखा है, फिर क्या लिखा है, टेकन फ्रॉम नेशंस डिफीटेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है ना। जो हमारी ट्रस्ट जो ये है ना ट्रस्ट टेरिटरीज हैं, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ, जो डिफीट हुई, ठीक है, फिर सक्सेसेस बन गई ना, वो समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला यहाँ पे, इसको एक बार रीड आउट करो प्रॉपर्ली। फ्रॉम नेशंस वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, क्लिक हुआ, नहीं हुआ तो देखो, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस पहली बार तो, ठीक है। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर क्या हुआ,
तो सक्सेसर्स बनकर आए, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएन ही हमारा था। तो उस केस में क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी, बहुत सारा टर्मोइल हो रखा था उस टाइम पे, तो क्या हुआ कि उनकी जो गवर्नमेंट ने सेल्फ गवर्नमेंट बनाना शुरू की अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। अब क्या हुआ, या तो इधर सेपरेट नेशंस, या तो वो अलग ही हो गए बिल्कुल नेशंस, है ना, बिल्कुल अलग हो गए, या तो क्या किया उन्होंने कि अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनको ज्वाइन कर लिया, क्या कर लिया, नेबरिंग कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब क्या है, जो हमारी लास्ट वाली थी उसका नाम क्या था, पलाव, ठीक है, जो कि क्या थी, विच वॉज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स, विच बिकेम अ मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन दिसंबर 1994। लीग ऑफ नेशंस में हमारा जो ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स थी, पहले मतलब लीग ऑफ नेशन में बेसिकली थी वो, ठीक है, बट बाद में क्या हो गया, हमारा यूएन में ज्वाइन हो गई, ठीक है, मेंबर स्टेट बन गई, ठीक है, और कब हुई, 1994 में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ट्रस्टीशिप काउंसिल नाम से क्या समझ में आ रहा है कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते, ठीक है, आपने ट्रस्ट किया तो आपने क्या किया, उसको सक्सेसर बना दिया, ठीक है, आगे उसको आपने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, यही चीज़ बेसिकली हमारी इसमें है। अब ये सब फंक्शंस आपको याद रहेंगे इतना डिटेल में, आई डोंट थिंक सो। द लास्ट डिपेंड्स आल्सो ऑन योर एग्जामिनेशन, kind of examination you're appearing for, but for one day if you're appearing, so this is the most important things again I'll add on to, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में है। फॉर्मेशन अगैन 1945 में। प्रिंसिपल ऑर्गन अगैन, ये प्रिंसिपल ऑर्गन ही तो है ना भाई, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन मेरे को लगता नहीं है होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों शेयर किए हैं। मेनली आपसे विल बी आस्किंग फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो कौन है, एनी ग्यू, और क्या है, एनी ग्यूगल, ठीक है, एनी ग्यूगल। ट्रस्टीशिप काउंसिल में ट्रस्ट वर्ड आ रहा है ना, तो क्या किसी पे भी ट्रस्ट कर लोगे, कैन यू ट्रस्ट एनीवन, है ना, एनी, कैन यू ट्रस्ट एनीवन, तो एनी से ट्रस्ट का रिलेशन आप कर पा रहे हो, है ना, अगर कर पा रहे हो दैट्स वेल एंड गुड। तो एनी का रिलेशन बेसिकली आप अगर ट्रस्टीशिप काउंसिल से कर पा रहे हो इट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो आप रिलेट कर लो, एनी का रिलेशन किससे कर लो, ट्रस्ट से कर लो, एनी और ट्रस्ट का रिलेशन आपने कर लिया, ठीक है। यू कांट ट्रस्ट एनीवन, तो एनी से ट्रस्ट का रिलेशन, प्रेसिडेंट आपको याद हो गया, एनी ग्यूगल, ठीक है। चलो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जोनाथन गाय एलन, ठीक है, जोनाथन गाय एलन, ठीक है। चलो, या तो आप ऑल पे ट्रस्ट कर लोगे, या तो एनी पे, है ना, या तो किसी पे नहीं करोगे, या तो सब पे ट्रस्ट कर लोगे, ठीक है। ऐसे कुछ भी रिलेट करके यू कैन लर्न इजिली, बेसिकली हाउ टू रिलेट, बिकॉज बहुत सारा पढ़ना होता है, इजिली रिलेट कर लो, उस टाइम के याद होगा, रिविजन कर लेना, प्रॉपर माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। आगे हमारा क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर क्या है, वो अलग है, वो न्यूयॉर्क में ना होकर कहाँ पर है, नीदरलैंड्स में, ठीक है। पहले इसके फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर वी बी डिस्कसिंग। चलो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो क्या है, सक्सेसर है अगेन ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस which was established in 1920। बेसिकली देखो यहाँ पर इतना छापना नहीं, अगर छापना तो छाप लेने को दिक्कत नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। देखो लीग ऑफ नेशंस थी ना वर्ल्ड वॉर पहले से, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले यही हमारी बेसिकली इंटरनेशनल पीस एंड ऑल मेंटेन करने के लिए बनी थी, तब यूएन एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस टाइम पे क्या था कि 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने एक पीसीआईजे मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस स्टैब्लिश किया था, ठीक है। मतलब बेसिकली यही बॉडी स्टैब्लिश करी थी, ठीक है। फंक्शंस ऑलमोस्ट यही थे, बट बाद में जब यूएन फॉर्म हुआ तो इसको हटाकर हमारा आईसीजे आ गया, ठीक है। मतलब इसको रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह पर क्या आ गया, आईसीजे आ गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बन गया, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस 1920 में उसने ये वाली बॉडी बनाई थी, फिर इसको हटाकर क्या हुआ, जब यूएन आया तो ये वाली बॉडी बन गई, मतलब बेसिकली इसको रिप्लेस करा है। तो ये आईसीजे जो है ना, आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सक्सेसर है हमारा, ठीक है।